सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आया हूं। ये कुछ बेस्ट 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से मे बी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अपने पेन पेपर रेडी रखो और बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी √18, √50, √98 इज। आप बताओ, आपको एपी का नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है। तो यार नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है? ये √18 है, √50 है, √98 है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको तोड़ दो, है ना। √18 को आप बताओ यार, √18 को अपन 2 इंटू 9 लिख सकते हैं और 9 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसको मैं अगर बाहर ला लूं तो ये हो जाएगा 3√2। बोलो क्लियर है? ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये 50 को क्या लिख सकते हैं अपन? 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25 और 25 परफेक्ट स्क्वायर है बेटा। 5 इसमें रूट के बाहर आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 5√2। बोलो क्लियर है? वैसे ये 98 को, अगर हम 98 को लिखना चाहें तो 98 को क्या लिख देंगे बताओ? 2 इंटू 49। बोलो करेक्ट है? अगेन 49 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7√2। तो अब पैटर्न ढूंढने में काफी आसानी हो जाएगी। पहला नंबर है 3√2, दूसरा नंबर है 5√2, तीसरा नंबर है 7√2। आप बताओ नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? देखो 3 के बाद 4 छोड़ के 5 है, 5 के बाद 6 छोड़ के 7 है, 7 के बाद 8 छोड़ के 9√2 हो जाएगा। ऐसे तो हम पूरी एपी की सीरीज बता सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टर्म ही हमसे पूछ रहा था। लेकिन देखो ये इस फॉर्म में हमको दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, 9 को अंदर डाल देते हैं। 9 को रूट के अंदर डालेंगे तो 2 इंटू 9 जब रूट के अंदर जाएगा ना तो ये 81 बन के चला जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है 9 9 से 81 होता है। अगेन बताओ, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो √162 इज आवर आंसर। बोलो क्लियर है? इसको बिल्कुल स्पीड से हमको सॉल्व करना है एग्जाम में। ये 1 मार्क क्वेश्चन है तो हमको इसको 1 मिनट ही देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है बेटा? इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 7। अगर एपी का कॉमन डिफरेंस 7 है, यानी डी कितना है बेटा? 7, देन A25 माइनस A21 इज इक्वल टू। तो बिल्कुल सिंपल और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीबीएसई बोर्ड को। अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए भी और बेसिक मैथ्स वालों के लिए भी, तो इसका एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सारे क्वेश्चंस इसके बना लो, है ना। आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। A25 माइनस A21, A25 माइनस A21। तो यार एक बात बताओ, A25 को क्या लिख सकते हैं? A25 को हम लिख सकते हैं A प्लस 24D माइनस A21 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 20D। बोलो क्लियर है? माइनस साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो A प्लस 24D माइनस A माइनस प्लस माइनस 20D। बोलो करेक्ट है? तो देखो ये A और A कैंसिल हो गया, तो 24D माइनस 20D आ जाएगा 4D। अगेन 4 इंटू, आपको इसलिए इस वजह से D दिया था, D कितना दिया था? 7, तो 4 7 का कितना आ गया? 28। तो योर आंसर विल बी इक्वल टू 28। होपफुली क्लियर होगा। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, इसमें गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। अगर बाय चांस एपी का बेसिक आपका थोड़ा बहुत वीक भी होगा तो आप वीडियो लेक्चर में मेरे सॉल्यूशंस को धीरे धीरे करके आराम से देखो, आपको बिल्कुल अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी इज। आपको ये एपी की एक सीरीज दे रखा है बेटा, और 10th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है, पीछे से 10th टर्म। तो याद रखना, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, nth टर्म फ्रॉम एंड, ऐसे लिख देता हूं, nth टर्म फ्रॉम द एंड। यानी कभी भी आपको पीछे से अगर nth टर्म निकालने बोला एग्जाम में, तो इसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। वेर ये l क्या होता है बेटा? l होता है आपका लास्ट टर्म। l क्या होता है? लास्ट टर्म। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना चाहिए। अब देखो हमको ये एपी की सीरीज दिया है, इसमें पीछे से 10th टर्म निकालने बोला है, राइट। तो कुछ कुछ चीजें हम मुझे साफ साफ दिख रही है, वो चीज मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले यार लास्ट टर्म मुझे दिया हुआ है, बताओ लास्ट टर्म हमारा कितना दिया है? 254, तो एल दिया है हमारा 254। बोलो करेक्ट है? अगेन देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना है? 4, तो ए इज इक्वल टू कितना दिया है हमको? 4। और 10th टर्म फ्रॉम द एन बोला है ना, इसका मतलब एन हमारा कितना है?
n हमारा है कितना 10। बोलो क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब सब चीजें मिल गई हैं तो जल्दी से फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। a10 पीछे से निकालना है मुझे, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। l यानी कितना हो गया 254 माइनस n माइनस ये 1 का मतलब 10 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, है ना। d कितना है बेटा हमारा कॉमन डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस नहीं निकाला मैंने, तो भाई कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ 9 माइनस 4, है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 9 माइनस 4 कितना हो गया बेटा 5, तो d कितना आ गया ये 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 254 माइनस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, तो 254 माइनस 5 9 जा 45, तो 254 में से 45 को माइनस कर लो यार, 254 माइनस 45, अगेन ये कितना हो जाएगा ये 4, ये 14, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 4 गया 0, ये 2, तो आंसर आ गया 209। तो हमारा आंसर आ रहा है 209, ऑप्शन नंबर ए। होपफुली आपको क्लियर होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या दिया है, इफ 2x x plus 10 3x plus 2 आर इन एपी देन x इज इक्वल टू। सारे क्वेश्चंस को पहला एक अटेम्प्ट आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, एपी के यहाँ पर हमको 3 टर्म दिए हुए हैं। ये हमारा ये फर्स्ट टर्म है ना, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, और आपको x की वैल्यू निकालने बोल रही है। ये भी क्वेश्चन सिमिलर समहाउ एनसीईआरटी से ही निकल के आया, वो बॉक्स वाले क्वेश्चन जो आपने बनाए। ठीक है, अब यार इसमें पहले ये देख लो ना, ये तीनों टर्म ऑलरेडी एपी में है, और अगर ये तीनों टर्म ऑलरेडी एपी में है तो इतना तो हमको मालूम है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दिस माइनस दिस अगर मैं करूंगा या दिस माइनस दिस अगर मैं करूंगा तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। उसी सीरीज को हम मैथ्स में एपी बोलते हैं। बोलो करेक्ट है? इसका मतलब ये हुआ कि x plus 10 माइनस 2x मस्ट बी इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकाला जाता है, राइट। तो दिस माइनस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, दैट इज 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10। बोलो क्लियर है ना, माइनस करके ही निकलेगा। तो बताओ कितना आ जाएगा बेटा, ये x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अगेन ये माइनस साइन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 10। करेक्ट है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 10 x माइनस 2x कितना हो जाएगा बेटा माइनस x इज इक्वल टू 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x, और 2 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 8। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना। तो माइनस 8 को इधर लाते हैं, माइनस एक्स को उधर पहुंचाते हैं, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स। तो 10 प्लस 8 कितना हो गया 18 इज इक्वल टू 3x। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 18 बाय 3 इज इक्वल टू x। तो 3 6 18, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6। बोलो क्लियर है, होपफुली समझ में आएगा। x की वैल्यू निकालने बोला था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6। 0 2 4 6 होना चाहिए था, यहाँ पर दिया नहीं है, तो आंसर इज 6। ठीक, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार और मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, है ना। x माइनस 2x माइनस एक्स 10, है ना। 3x प्लस 2, 3x माइनस एक्स 2x, 2 माइनस 10 माइनस 8 इधर आया। ठीक है, अगेन करेक्ट है ये। तो x इज इक्वल टू 6, यहाँ 100% 6 ही होना चाहिए था, तो ऑप्शन इज डी। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा और आपका भी आंसर आ रहा होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करो जल्दी से। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म ऑफ द एपी 1062 इज। हमको सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म यानी कि S16 निकालने बोला है इस केस में। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ फर्स्ट टर्म क्या दिया है बेटा, फर्स्ट टर्म हमारा दिया है 10, राइट, है ना। फर्स्ट टर्म दिया है 10, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो 6 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4, राइट। तो अगेन हमको n कितना है आपका 16, तो आपको सम ऑफ 16 टर्म यानी S16 निकालने बोला है। तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए Sn का। हमको Sn का फॉर्मूला मालूम है, n/2 का मतलब 16/2 टाइम्स ऑफ 2a, 2a का मतलब 2 इंटू 10 प्लस n-1 यानी कि 16-1 टाइम्स ऑफ b। b का मतलब कितना बेटा, सॉरी b का मतलब कितना -4। बोलो क्लियर है।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 8, 2 10 जा कितना 20 प्लस 16 माइनस 1 कितना 15 इंटू -4, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8 20 प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20 2, है ना, 4 1 जा 4 5 6, राइट। अब बताओ कितना हो जाएगा, 8 इंटू 20 माइनस 60 कितना हो जाएगा बेटा, 20 माइनस 60 विल बिकम -40, और 8 इंटू -40 तो 4 8 जा 24, है ना क्या बोल रहा हूं मैं, 4 8 जा कितना 32, और ये 0, तो ये -320 इज आर आंसर। देखो जरा ऑप्शन में मैच कर रहा है, -320, ऑप्शन नंबर ए ही लिखा हुआ है -320, तो इट इज आर आंसर। ठीक है, माइनस में ही आना चाहिए, कैसे पता कर सकते हो आप देखो ना यहाँ एपी की सीरीज कम हो रही है बेटा, 10 था फिर 6 हो गया फिर 2 हो गया, तो ऑफ कोर्स आगे जाते जाएंगे तो नेगेटिव टर्म आते जाएंगे। बोलो क्लियर है, तो आंसर विल बी -320। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नाउ प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज। नाउ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए ना बेटा, तो बोर्ड में कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। 11th 12th के सिलेबस में ये है, तो 11th 12th के सिलेबस में बिल्कुल बच्चे आराम से कर लेंगे। एक्चुअल में इसके 3 फॉर्मूले हैं। पहला तो नेचुरल नंबर का सम का एक फॉर्मूला होता है, फिर इवन नेचुरल नंबर का सम का एक फॉर्मूला होता है, फिर ऑड नेचुरल नंबर्स के भी सम का एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको ये तीनों फॉर्मूले बता देता हूं, आप इसको याद रखो, आपको आगे भी ये काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले मान लो अगर आपको बोला है कि हमको नेचुरल नंबर का सम निकालना है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर, यानी मान लो 100 नेचुरल नंबर है, उसका मुझे सम निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको बाय चांस क्वेश्चन में बोले कि भाई सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालो, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला है बेटा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे मान लो आपको 100 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो जस्ट ये n के जगह 100 रख देना, आपका 100 नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा। बोलो क्लियर। वैसे ही अगर आपको बोले कि सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर का सम निकालो, ये स्मॉल n इवन नेचुरल नंबर का सम निकालो, है ना, इसको रब कर देता हूं मैं, तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। क्या होता है फॉर्मूला इसका, n इंटू n प्लस 1, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही मान लो अगर आपसे बोले कि सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, n स्क्वायर। तो ये तीन चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, n इवन नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1, और n ऑड नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर मैं इस n को मल्टीप्लाई कर दूं ना अंदर, जो कि हमारे ऑप्शन से मैच करेगा, फिर n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर, और n इंटू 1 हो जाएगा n, तो n स्क्वायर प्लस n। तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन आएगा, n स्क्वायर प्लस n, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसको जस्ट एज अ फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, डेरिवेशन करने की कोशिश 10th क्लास में अभी मत करना आप। ठीक है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n प्लस 12, देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे से बहुत बार पूछे जा चुके हैं। nth टर्म दिया है बेटा, nth टर्म देने का मतलब आपको an दिया हुआ है, an कितना दिया है हमारा 7n प्लस 12। और कभी भी याद रखना, अगर nth टर्म दिया है तो उससे हम पूरी एपी की सीरीज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एक करके देखो, सबसे पहले n की जगह 1 रखो। अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो a1 हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस 12, तो a1 हो जाएगा 7 1 7 प्लस 12, तो a1 हो जाएगा, है ना, 12 प्लस 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 7 8 9, तो हमारा फर्स्ट टर्म निकल के आ गया कितना 19। अच्छा, क्या इसी तरीके से मैं सेकंड टर्म भी निकाल सकता हूं। अगर मैं जहां जहां n है वहां 2 रख दूं तो इसका सेकंड टर्म आ जाएगा। तो बताओ a2 कितना आ जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 12, तो 7 2 जा 14 प्लस 12, तो 4 5 6 1 और 1 2, तो a2 कितना आ गया मेरा 26। और अगर अब कॉमन डिफरेंस निकालना है
तो जस्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, a2 माइनस a1 करोगे बेटा तो 26 माइनस 19 है ना, तो 26 माइनस 19 कितना हो जाएगा 7। बोलो करेक्ट है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7, और यही चीज पूछा था हमको है ना, कॉमन डिफरेंस निकाले हमने यहाँ पर, तो डी कितना आ गया 7। ऑप्शन इज सी। बोलो करेक्ट है यहां तक है ना, होपफुली आपका भी आया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अगेन दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बी सीरियस और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से बना लो, होपफुली इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम्स में मिल जाएंगे, क्योंकि एपी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं। ठीक है, जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज, अब देखो यहां पर ये an का इक्वेशन दिया था तो बड़े आसानी से हमने बना लिया। अब यहां पर Sn का इक्वेशन दिया है, और ये An और Sn वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी में भी आपने इसको किया होगा। तो अब देखो हमको Sn का इक्वेशन दिया है और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो भाई Sn क्या दिया है बताओ। यहां पर Sn दिया है 3n स्क्वायर प्लस 4n, तो कोई दिक्कत नहीं है, Sn से भी हम आराम से एपी की सीरीज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक काम करो, n की जगह 1 रख दो, तो n की जगह 1 रखूंगा तो S1 हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, तो S1 हो जाएगा 3 प्लस 4, S1 आ गया आपका कितना 4, 5 6 7। तो S1 को क्या रीड करोगे बेटा, S1 को क्या हम यही रीड करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, इट इज इटसेल्फ अ फर्स्ट टर्म, तो S1 को हम A ही बोलेंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म आ गया कितना 7। बोलो क्लियर है। इसी तरीके से मैं S2 भी निकालता हूं, आप देखो अगर मैं S2 निकालूं तो जहां जहां n है ना वहां वहां 2 रख के देखते हैं, तो S2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 2 सा कितना हो गया 8, तो 3 4 सा कितना हो गया 12 प्लस 8, तो ये कितना हो गया 20, ये आ गया हमारा कितना S2। बोलो करेक्ट है। अब S2 का मतलब क्या होगा, तो हम S2 को रीड करेंगे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और अगर ये सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म है तो आप बताओ क्या मैं S2 को A1 प्लस A2 लिख सकता हूं, क्योंकि शुरू के दो टर्म का सम है ये, तो A1 प्लस A2 कितना 20। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 7, तो क्या A1 की जगह 7 रख सकते हैं, तो 7 प्लस A2 इज इक्वल टू 20, 7 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो A2 इज इक्वल टू 20 माइनस 7, तो A2 इज इक्वल टू 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 7 हो जाएगा 13। बोलो क्लियर है, तो A2 आ गया हमारा 13। और एक बार एपी के सीरीज में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिल गया तो कॉमन डिफरेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे बता दो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा 13 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7। अब 13 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा है ना, 10 में से 7 गया, 3 प्लस 3 कितना 6, तो हमारा फाइनली कॉमन डिफरेंस आ गया कितना 6, दैट इज ऑप्शन इज डी। बोलो क्लियर है। होपफुली आप भी बना रहे होगे और अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा, अगर आपसे नहीं बना है तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो जल्दी से, साथ में क्या दिया हुआ है देखो। देखो द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इसमें कुछ गड़बड़ है ना, 1/2q होना चाहिए, 1 माइनस 2q/2q, यार ये ना थोड़ा सा इधर उधर हो गया बेटा, इसको ना इधर होना चाहिए था, तो मैं इसको लगा देता हूं, ये मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए था 1/2q है ना, फिर 1 माइनस 2q/2q, फिर 1 माइनस 4q/2q। जिस हिसाब से मुझे क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, और हमको इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो यार एक बात बताओ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इट इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट और नॉट, है ना। तो चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड टर्म क्या है बताओ, तो 1 माइनस 2q/2q इज इक्वल टू, ये है 1/2q। बोलो क्लियर है ना। अब यार क्या निकाला मैंने, ओहो सॉरी, तो भाई कॉमन डिफरेंस निकालना था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर है यहां तक। अब देखो
एक काम करते हैं यार, ये देखो ये 2q है, ये 2q है, बेस ऑलरेडी सेम है, तो एक काम करता हूं मैं ऐसे लिख देता हूं 1 माइनस 2q माइनस 1 का होल अपॉन 2q। आप देखो प्लस 1 माइनस 1 ये ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया माइनस 2q अपॉन 2q। बढ़िया, ये पूरा उड़ गया 2q 2q, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका, सिंपली -1। वेरी इजी क्वेश्चन, देखो दिख रहा था हार्ड, एकदम लल्लू क्वेश्चन है, आराम से बन गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, अच्छा देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p एंड द कॉमन डिफरेंस इज q, देन इट्स 10th टर्म इज, है ना। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ये एक्चुअल में केवी के ही नोट्स के क्वेश्चन है बेटा। केवी हर साल अपने एक नोट्स पब्लिश करता है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि भाई केवी के ये जो नोट्स है ना, जो इनके नोट्स पब्लिश होते हैं पूरे, जो इनके क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेट वाइज बना के रखते हैं, यानी कि आप ये मान लो कि चैप्टर वाइज पूरे एमसीक्यूज क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सारा कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट को शॉर्ट आउट करके रखा हुआ है। तो ये आपको जरूर बनाना चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और देख लो आप क्वेश्चंस के लेवल भी बहुत अच्छे हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस जनरली हम इतने सालों से बोर्ड एग्जाम में आते हुए देख रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर है, इसके भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आपको बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर स्पेसिफिक एमसीक्यूज के लिए मैं बनाया हूं, है ना। इसके कुछ हॉट क्वेश्चंस के भी वीडियो लेक्चर जल्द ही मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसका 10th क्वेश्चन रीड करो, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। चलो देखो यहाँ पर क्या दिया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p एंड द कॉमन डिफरेंस इज q, देन इट्स 10th टर्म इज, है ना। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आप मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म कितना दिया है बेटा, फर्स्ट टर्म क्या बोला है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p और कॉमन डिफरेंस q है यार। तो देखो a इज इक्वल टू p है और d इज इक्वल टू q है, और क्या बोला है, देन इट्स 10th टर्म। तो एकदम आसान है, हमको मालूम है a10 होता है a प्लस 9d, बोलो करेक्ट है। तो a की जगह क्या रखना है, p प्लस d की जगह क्या रखना है, q, तो p प्लस 9q सॉरी, p प्लस 9q, आंसर इज सी। बोलो क्लियर है यहां तक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये रहा हमारा टोटल एपी के कुछ शॉर्ट आउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और अच्छे अच्छे चैप्टर्स के एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर देने वाला हूं। प्लेलिस्ट में मैं ये सारे एमसीक्यूज के जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मैंने एमसीक्यूज बनाए, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, उस सेक्शन में आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स एमसीक्यूज से रिलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।